Jai Hind everyone. This is Arman Khan welcomes you on this platform, the Defense Academy Padrona. दोस्तों, इससे पहले मैं इलाहाबाद में अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ. वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया करियर लॉन्चर. वहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाया. फिर उसके बाद से मैंने उसको क्विट किया. कुछ रीज़न थे उसके पीछे. खैर, लेकिन जहाँ कहीं भी मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं. मेरे बेसिक्स कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने एकेडमिक जो पढ़ाई करी है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये 2 क्लास 10th और 12th, कमज़ोर होने की वजह से उनको सिलेक्शन लेने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. यानी कि जो सर्विसेज उनको 1-2 साल के अंदर मिल जानी चाहिए थी वो 5 साल 6 साल लग जाता है. और जो बच्चा यहाँ गांव से या अन्य शहरों से इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो उसे जो एडवांस लेवल पे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए थी वहाँ पे, यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सही से यूज़ करना चाहिए था वो सही से कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूज़ ना करके वो बेसिक सीखने में लगा देता है 2 साल 3 साल. और यही काम वहाँ के इंस्टीट्यूशन भी करते हैं. या कहीं पर भी आप जाइए पढ़ाई करने के लिए तो बेसिक्स को ज़्यादा फोकस करते हैं. इसलिए फोकस करते हैं कि अगर बेसिक्स पे कमांड हो जाए तो आप एडवांस लेवल की पढ़ाई खुद कर सकते हैं, सिर्फ उनको गाइड करना पड़ेगा. लेकिन चूँकि कमज़ोर होने की वजह से बच्चों का ज़्यादा जो नंबर्स जो होते हैं वो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके बेसिक्स कमज़ोर होने की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इनकम तो वहीं से होनी है. जब ज़्यादा बच्चा आएगा तो उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी. तो उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता है और बेसिक्स को ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर देता है. ठीक है, तो बच्चा एक बार पहले बेसिक क्लासेस करता है, एक जनरल क्लास करता है, फिर एडवांस लेवल की क्लास करता है, फिर प्रैक्टिस बैच करता है. तो ये करते करते वो 4-5 साल लगा देता है. दिक्कत होती है. मैं आपसे कहूँगा कि अभी इसी लेवल पे, यानी हाई स्कूल में आप हैं तो हाई स्कूल, फिर उसके बाद से इंटरमीडिएट, ये 2 क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. और आई एम श्योर कि ये दोनों क्लासेस पढ़ने के बाद से जिस भी नौकरी के पीछे आप पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप डिफेंस के पीछे पढ़िए, आप जिस भी नौकरी के पीछे पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफेंस वाली जो होती है वो इंटरमीडिएट के बाद मिलनी शुरू हो जाती है. इसलिए मैं बात कर रहा था कि अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अगर इस नौकरी को लेना चाहेंगे, आप एनडीए में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए या एयरफोर्स में आप चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, तो ये क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से. और बहुत अच्छे से का मतलब है कि हर चीज़ को बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, कोई किसी तरीके को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. और इसी को पहल करते हुए डिफेंस एकेडमी पिछले 1 साल से पडरौना के अंदर काम कर रहा है. ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इसीलिए इस्टेब्लिश की गई कि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े. जो चीज़ें वो रट के पढ़ाई करते वो रट के पढ़ाई ना करें. जो नंबर्स के पीछे पड़े रहते वो नंबर्स के पीछे आप ना पढ़ें कि प्रैक्टिकल में उस टीचर के पास नहीं पढ़ूंगा तो वो नंबर काट देगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आपकी टैलेंट जो है ना, अब जो डर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा. जो बच्चा डर रहा है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, आप कमज़ोर इसलिए है कि आप पढ़ाई नहीं करते. एक बार पढ़ना तो शुरू करिए, फिर उसके बाद से देखिए कैसे आप आगे चले जाते हैं. टीचर्स इन्हीं बच्चों का फ़ायदा उठाता है जो डरने वाले होते हैं. बेटा आ जाओ, 30 नंबर मेरे ही पास हैं. उनके पास नहीं है 30 नंबर. आप अपना टैलेंट तो शो करो, आप दिखाओ कि मैं कुछ हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, फिर वो 30 नंबर तो वो झक मार के देंगे. ठीक है, वैसे भी वो उसका पूरा प्रोसेस है, वो उनके हाथ में नहीं होता आजकल 30 नंबर कौन चढ़ाता है किस किस बच्चे को. क्या आपने देखा कि किसी स्टूडेंट, किसी टीचर के पास बच्चा पढ़ रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 30 में 30 नंबर मिले हों? नहीं ना, ऐसा नहीं होता. तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो चीज़ आपको धमकाने के लिए होती है. इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े कि 30 नंबर उसके हाथ में और 30 नंबर वो देगा. ठीक है, वो बस आप डर रहे हैं और इस डर का बस फ़ायदा उठा रहा है. ठीक है, अगर इस तरीके कोई चीज़ें होती हैं, टीचर आपको धमकाता है, डराता है कि मेरे पास पढ़ो मैं आपको 30 नंबर दूंगा,
तो आप खुद सोचो 30 नंबर अगर मान लो वो दे भी देता है तो 70 नंबर तो थियरी में है आपका, तो 70 नंबर में कितने पाओगे? 25। तब तो टोटल मिलके 55 नंबर होते हैं। अरे ऐसा करो कि 70 में 68 नंबर आ जाए या 70 में 70 आ जाए, फिर इसमें तो आपको 25 तो मिलना ही मिलना है, टॉप कर जाओगे। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों के पीछे ना पड़िए। पढ़ना है तो मन से पढ़ाई करें, डर के पढ़ाई ना करें। डर के पढ़ाई करेंगे तो वो आपका बौद्धिक विकास जो बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैं चाहता था कि आप लोगों से, कई दिन से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत लड़कों से मिलता रहता हूं ऐसे ही, काफ़ी जो भी स्टूडेंट मुझे ख़ासतौर से अगर कहीं मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर उनसे बातें करता हूं, क्या करते हो बच्चे, क्या करना है आगे। तो उनको तो एक चीज़ तो पता नहीं होता, बस पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे क्या करना है वो तो नहीं पता होता। लेकिन जिन किसी को भी जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ आगे करना है, जो चाहते हैं कि आगे मैं करूँगा ये, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ, तो ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना नंबर भी दे रखा है, तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल मैं उसको गाइड करूँगा। खैर, तो ये तो थी कुछ बातें जो मेरे दिल में था, मैं चाहता था आपसे बात करना, वो चीज़ें मैंने आपसे बात करी। तो बच्चे बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करो। आप जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है उसको पूछो अपने टीचर से, जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हो अपने टीचर से पूछो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करो। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस होंगी उतनी मुश्किलें आपके आसान हो जाएंगी। बस पढ़ने में मन लगाओ आप। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए आगे, हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। हालांकि इसके पहले हमने कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझाया है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए हो जाए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा नहीं कि मैंने एडवांस लेवल पर जो ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन बताया है, जो कॉन्सेप्ट बताया है, वो यहाँ पे यही काम नहीं करेगा, वही चीज़ यही काम करेगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आप दोनों वीडियो को देखिए और चीज़ें में कंपेयर करिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं, ये तो एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ड होता ही है, तो ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका एक्शन ट्रांसेंड होता है ऑब्जेक्ट पर, यानी इस क्रिया का प्रभाव पड़ता है इसके ऑब्जेक्ट पर। डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ये एक एक्शन वर्ब है जिसका एक्शन ट्रांसेंड होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने लिखा शी रीड्स अ बुक, अब देखिए इस एक्शन का ट्रांसेंड हो रहा है, ये वह पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। मैंने ये सिर्फ नहीं बताया कि वह सिर्फ पढ़ाई करती है, मैंने ये बताया कि वो पढ़ाई करती है तो क्या पढ़ाई करती है? बुक पढ़ती है। ठीक है, फिर उसी तरीके से ही कुक्स फूड। अब देखिए इस एक्शन का प्रभाव इस पर पड़ा। ही कुक्स, वह कुक करता है, खाना पकाता है। वह कुक करता है, पकाता है, क्या पकाता है? फूड, खाना बनाता है, खाना पकाता है। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए इसका ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को आप देखेंगे डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है, वर्ब वी लिखा होता है, फिर उसके बाद से एंड लिखा होता है। इसका मतलब ये वी के बाद से नाउन आना है, वर्ब के बाद से नाउन आना है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका एक्शन ट्रांसेंड नहीं होता, पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। इसका एक्शन का ट्रांसेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है नहीं, यानी इनका ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, यहीं पे इनकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं ही लाफ्स, मीनिंग कंप्लीट हो गई, वह हंसता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं वो उसके ऊपर हंसता है, ही लाफ्स एट हिम, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। शी स्नीजेस, वह छींकती है। ठीक है, तो यहीं तक इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से शी स्नीजेस विथ साउंड,
राइट। तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। शी स्नीजेस, हाउ का रिप्लाई है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं और ऐसे वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांजिटिवली भी लिख सकते हैं, इंट्रांजिटिवली भी लिख सकते हैं। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि इंट्रांजिटिव वर्ब को आप ट्रांजिटिव की तरह लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब को जरूर आप इंट्रांजिटिवली लिख सकते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं, शी रीड्स, ये भी एक मीनिंग दे रहा है। अगर मैं पूछूं क्या करते हो तो आप कहेंगे मैं पढ़ाई करता हूं। फिर अगर मैं आगे पूछूं क्या पढ़ाई करते हो, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ता हूं, जो कुछ भी पढ़ते हैं आप बताएंगे। तो यहाँ पे आगे चीज़ों को और डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। यहीं तक भी मीनिंग कंप्लीट, यहाँ तक भी मीनिंग कंप्लीट हो सकती है। कुछ और एग्जांपल समझिए इसको। अगर मैं कहूँ आई पैक्ड माई लगेज, तो आपने ट्रांजिटिवली यूज किया इस पैक को, आई पैक्ड माई लगेज, मैंने अपने लगेज को पैक कर लिया, हो सकता है कहीं जाना हो। लेकिन अगर इसी वर्ब को ऐसे लिखे, पीपल पैक्ड इन द रूम, अब यहां पे पैक्ड तो इंट्रांजिटिव है। पीपल पैक्ड इन द रूम, लोग भरे हुए हैं कमरे में, पूरी तरह से पैक्ड है। तो ये पैक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कैसे पहचानेंगे कि ये पैक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है? जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ता है व्हाट या हुम का, और वहीं पर आपको सब्जेक्ट अगर पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ता है व्हाट या हु का। जैसे इसमें पहचानिए सब्जेक्ट, आई पैक्ड माई लगेज, हु पैक्ड माई लगेज, तो हु कौन, कौन मेरे लगेज को पैक किया, तो मैंने पैक किया। आई पैक्ड, मैंने पैक किया, व्हाट, क्या पैक किया, लगेज पैक किया। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ये हु का रिप्लाई है, ठीक। इसको देखिए, पीपल पैक्ड, हु पैक्ड, पीपल पैक्ड, तो ये हु का रिप्लाई है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ना व्हाट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई है। पीपल पैक्ड व्हाट, क्या पैक किया, रूम पैक किया, नहीं। पीपल पैक्ड हुम, किसको पैक किया, इन द रूम, रूम को पैक किया। तो ये दोनों का रिप्लाई नहीं है। ये किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है। और वेयर का जो रिप्लाई होता है, वेयर, वेयर का मतलब होता है, आप कहते हैं कहाँ, प्लेस को दिखाता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ब को जो जिसको मैंने ट्रांजिटिव यूज किया था उसको मैंने इंट्रांजिटिवली भी यूज कर लिया। एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा डिसॉल्व शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो, डिसॉल्व शुगर, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था। डिसॉल्व शुगर इन वाटर, डिसॉल्व जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, डिसॉल्व व्हाट, किस चीज को डिसॉल्व करना है, शुगर को डिसॉल्व करना है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, अब देखिए क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, शुगर डिसॉल्व्स, शुगर डिसॉल्व होता है, घुलने से मतलब है कहाँ डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। तो अब ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिवली मैंने यूज किया है और यहां पे मैंने डिसॉल्व वर्ब को ट्रांजिटिव यूज किया है, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप कि ये दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एक ही वर्ब को आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। कल हमने लिंकिंग वर्ब को पढ़ा था और लिंकिंग वर्ब को बड़े एडवांस लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन लिंकिंग वर्ब को आपके इस हाई स्कूल लेवल पे क्या पढ़ना है, आइए आप उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं
जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट को रखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उनके बाद से एक कॉम्प्लीमेंट को रखना पड़ता है। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं he is, आपको खुद ही लग रहा होगा कि यहां पे कुछ आना चाहिए। he is a boy। ठीक, they are, वे हैं what, innocent। he feels, वो फील करता है। क्या फील करता है, कैसे फील करता है? he feels good। तो ये सारे ऐसे वर्ब हैं, जैसे he appears, वो अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है? appears to be sad, दुखी प्रतीत होता है, दुखी लगता है। तो ये वर्ब ऐसे हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, लेकिन इनके अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है यहाँ पे, जिससे इनकी मीनिंग कंप्लीट होगी। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो, देखिए जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सब के सब इंट्रांजिटिव होते हैं। कल के वीडियो में मैंने 20 कॉमन लिंकिंग वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप लोग भी इसे देख सकते हैं कि जितने भी लिंकिंग वर्ब को मैंने वहां पे यूज किया था वो सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब थे, लेकिन जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो लिंकिंग वर्ब नहीं होते। जैसे मैंने अभी लिखा था ही लाफ्स, ठीक है। अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसीलिए इस लिंकिंग वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लिंकिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो वहां पे जब तक कुछ वर्ड को रखेंगे नहीं तब तक इसकी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कौन से वर्ड को रखेंगे जिससे इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, हालांकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वर्ड ऑर्डर वाला टॉपिक आप देख लीजिए, इसके पहले वीडियो वर्ड ऑर्डर में मैंने सारी चीज़ें बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन फिर मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप नाउन को रख सकते हैं, एडजेक्टिव को रख सकते हैं, एडवर्ब को रख सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को रख सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर मैंने लिखा शी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को रखा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को रखा है। इसको ऑब्जेक्ट मत कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा? इन सब सारी चीज़ों को हम लोग फर्दर डिस्कस भी करेंगे, हालांकि मैंने कर भी दिया है, तो आप सारे वीडियोस को एक क्रम से देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने सबको एक क्रम से रखा है, तो क्रम से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। शी इज़ अ गर्ल, लेकिन अगर मैंने कहा शी इज़ इनोसेंट,
यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में मैंने यूज़ किया। और फिर इसको मैंने अगर ऐसे लिखा शी इज़ देयर, भाई क्वेश्चन पूछा है वेयर इज शी, है कहाँ वो, शी इज़ देयर, वहाँ पे है, तो वहाँ का मतलब कोई प्लेस को दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब है, शी इज़ देयर। ठीक है। और अगर इसी को ऐसे लिखे शी इज़ टायर्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया आपने एडजेक्टिव के रूप में। ये एडजेक्टिव करता क्या है, नाउन को मॉडिफाई करता है, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वो थकी हुई है, शी इज़ टायर्ड। तो जो इंट्रांजिटिव, कुछ मैंने बताया कि कुछ जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं, सभी के सभी इंट्रांजिटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होते। और चूंकि ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, सब्जेक्ट को उनके वर्ब, उनके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना होता है। क्यों लिंक करना होता है कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि ये वर्ब ऐसे होते हैं जो कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं करते, और इनकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है।